प्रसंग चल रहा है। महाराज परीक्षित जी को परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी नाभाग और अम्बरीश जी के पावन चरित्र का श्रवण करा रहे हैं। अपने लोग भी श्रवण करें। बहुत महामहिम पावन चरित्र है जिसके श्रवण मात्र से प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ होती है। परीक्षित मनुपुत्र नभग का पुत्र था नाभाग। ये दीर्घ काल ब्रह्मचर्य का पालन करके जब घर लौटे तब तक भाइयों ने सब हिस्सा ले लिया था राज्य का। भाइयों ने नाभाग जी से कहा कि तुम्हारे हिस्से में तो संपत्ति कोई बची नहीं, पिताजी ने हम सबको बांट दिया क्योंकि तुम ब्रह्मचर्य धारण कर जंगलवास करते थे, तो अब संपत्ति रूप में केवल पिता है तुम्हारे पास। उन्होंने अपने भाइयों से पूछा कि पिता की सेवा के लिए कुछ हिस्सा? उन्होंने कहा वो तो हम सब लोगों ने आपस में बांट लिया है। नाभाग जी अपने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे को आपको दिया है। पिता ने कहा, बेटा उनकी बात मत मानो। देखो अगर उन्होंने मेरे को केवल हिस्से में दिया है और तुम्हारी श्रद्धा है कि पिता ही हमारी संपत्ति है, तो आज मैं तुम्हें ऐसा संपत्तिवान बनाऊंगा कि पुत्रों के पास भी संपत्ति नहीं। ये अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और तुम मेरे विद्वान पुत्र हो। ये जे भी छठा दिन आता है तो ये पूर्व प्रारब्ध के अनुसार भूल कर बैठते हैं और यज्ञ पूर्ण रह जाती है। जाओ तुम छठे दिन बिल्कुल सावधान रहकर वेद मंत्र का उच्चारण कर देना, उनकी यज्ञ पूर्ण होगी। वो महात्मा लोग ऐसा ऐश्वर्य है कि जो स्वर्ग में भी नहीं, वो ऐश्वर्य तुम्हें प्रदान कर देंगे। महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्विक देव संबंधी 2 सूत्र जब भूल जाएं वो, तो तत्काल तुम बता देना। अपने पिता की आज्ञा अनुसार वो गए। अंगिरस गोत्री ब्राह्मण जो ही छठे दिन तो भूल जाते थे, तो ये अपने तपोबल से उस मंत्र 2 सूत्र जो भूल जाते थे जे ही पूर्ण किया, ते ही स्वर्ग से विमान आया अंगिरस गोत्री ब्राह्मणों के लिए। उन्होंने कहा कि ये यज्ञ का बचा हुआ शेष जितना धन है ये सब तुम लो, हम तो स्वर्ग जा रहे हैं। नाभाग जी बड़े पिता की आज्ञा का पालन करने वाले महात्मा थे, वो हर्षित नहीं हुए। पर जे भी वो धन एकत्रित करने लगे तो उत्तर की दिशा से एक काले रंग के तेजस्वी पुरुष आए और कहा, इस धन पर मेरा अधिकार है। नाभाग ने कहा, नहीं, ऋषियों ने मुझे दिया है क्योंकि मैंने वैश्यदेव संबंधी 2 सूत्र बताए हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं, हमारे और आपका विवाद शांत होगा तुम्हारे पिता के ही हाथ से। जाओ अपने पिता से प्रश्न करो जाके, ये पूरी संपत्ति पर मेरा अधिकार है। तब नाभाग ने जाकर पिता से कहा कि पिताजी एक कोई तेजस्वी महापुरुष आए और उन्होंने कहा यज्ञ का बचा हुआ शेष भाग मेरे अधिकार में है और आपसे पूछा कि न्याय कीजिए, तो आपने ही तो मुझे आज्ञा की थी, मैंने 2 सूत्र बताए उससे सारी संपत्ति पर मेरा अधिकार, पर वो तेजस्वी पुरुष कह रहे मेरा अधिकार। तो पिता ने कहा, हाँ बेटा, एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोगों ने निश्चय किया था कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बच रहेगा वो सब भगवान शंकर का हिस्सा है, इसलिए वो धन तो महादेव जी का ही है। भूल हो गई, जाओ उनके चरणों में प्रणाम करो और कहो कि तुम्हारा ही हिस्सा है। नाभाग ने जाकर के रुद्र भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु यज्ञ भूमि की सभी वस्तुएं आपकी हैं, ऐसे मेरे पिता ने आज्ञा करी, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैं आपसे सर झुकाकर प्रणाम करके अपने अपराध की क्षमा याचना मांगता हूं। भगवान रुद्र ने कहा, तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया और तुमने बिल्कुल सत्य आकर मुझसे कहा, तुम वेदों का अर्थ तो पहले से जानते हो, जाओ तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का बोध हो जाए। ये भारी संपत्ति, जाओ तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का बोध हो जाए और यज्ञ से बचा हुआ मेरा ये जो अंश है ये भी मैं तुम्हें देता हूं, इसे स्वीकार करो। इतना कहकर देवाधिदेव भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। भाइयों ने चतुरता की थी, कोई भी संपत्ति नहीं दी थी, तुम्हारे हिस्से में पिता है। उन्होंने धर्म पूर्वक पिता को स्वीकार किया तो भगवान शंकर का साक्षात्कार, ब्रह्म तत्व का बोध और अखंड संपत्ति प्राप्त हो गई। जो अपने माता पिता की सेवा का तिरस्कार पूर्वक अनादर पूर्वक त्याग कर देते हैं वो दुर्गति को प्राप्त होते, चाहे जितना संपत्ति ले लो।
और जो केवल माता पिता की सेवा की तरफ बुद्धि रखते हैं तो उनका लोक परलोक सब बन जाता है। आज जो समाज में वयोवृद्ध माता पिता का तिरस्कार करते हैं, उन्हें होश में रहना चाहिए। ये शरीर चंद दिनों के लिए है, इससे परमार्थ कर लो, अध्यात्म कमा लो। अगर बूढ़े माता पिता को आपने अपशब्द कहे, मारवा पीटा, तिरस्कार किया तो नरक में भी ठौर नहीं मिलती ऐसे पापियों को। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। माता पिता प्रसन्न हो जाए तो भगवान का साक्षात्कार हो जाए। आज महाराष्ट्र में भगवान जो खड़े आपको दर्शन देते हैं विट्ठल भगवान के रूप में, अपने माता पिता का अनन्य भक्त श्री पुंडरीक जी महाराज, उन्हीं के कृपा प्रसाद से भगवान आज सबको दर्शन देते हैं। माता पिता भगवान का स्वरूप है। जो प्रातःकालीन एकाग्रचित से इस आख्यान का स्मरण करेगा उसकी विपत्तियां नष्ट हो जाएंगी। नाभाग के पुत्र ये महान भक्त अम्बरीश जी महाराज, अद्वितीय भक्त, ये भगवान के बड़े प्रेमी एवं उदार धर्मात्मा महान पुरुष थे। ब्रह्म शाप कभी नहीं रोका जा सकता और वो अम्बरीश का बाल बांका भी नहीं कर सका। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मैं परम ज्ञानी राजर्षि अम्बरीश का पावन चरित्र सुनना चाहता हूं। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया। जो ब्रह्म शाप टाला नहीं जा सकता वो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये बड़े आश्चर्य की बात है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित अम्बरीश जी बड़े महान भाग्यवान भक्त थे। वैसे तो संपत्ति सातों द्वीपों की अचल संपत्ति, एक छत्र सम्राट, अतुलनीय ऐश्वर्य ये प्राप्त था। यद्यपि ये साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी अम्बरीश जी इसे स्वप्न तुल्य समझते थे। कोई महत्ता नहीं थी चक्रवर्ती सम्राट पद का या सप्तद्वीप महिमंडल अधिपति का, कोई महत्व नहीं, स्वप्न तुल्य समझते थे। क्योंकि वे जानते थे सत्य वस्तु तो भगवान नाम है। अम्बरीश जी की सबसे बड़ी महिमा निरंतर भगवान में स्थिति और संग भगवत प्रेमी महात्माओं का। वासुदेवे भगवती और तद भक्तेषु च साधुषु तो प्राप्तो भावम परम विश्वम येनेदम लोष्टवत स्मृतम। ऐसा भाव प्राप्त हुआ था कि चक्रवर्ती सम्राट पद का ऐश्वर्य वैभव वो उनको माटी के ढेले के समान दिखाई देता था। ये सारी संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान स्वप्नवत अनुभव में आ रही थी। एकमात्र भगवान की भक्ति और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, इससे अम्बरीश जी की बड़ी ऊंची स्थिति थी। सा वै मनः कृष्ण पदार विंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। अम्बरीश जी की क्या स्थिति थी? बोले स वै मनः कृष्ण पदारविंदयोर, अपने मन को अम्बरीश जी ने श्री कृष्ण चरणारविंद में सदा सदा के लिए समर्पित कर दिया था। मना स्थिति कृष्ण चरणारविंद, सा वै मनः कृष्ण पदारविंदयोर, ये स्थिति गोपी जनों की थी। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति कृष्ण चरणारविंद में समर्पित गोपी जनों की। ऐसे ही सा वै मनः कृष्ण पदारविंदयो, भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू के सांवले चरणारविंद में मन को डुबो दिया, वही सदा सदा के लिए मन विराजमान है। सा वै मनः कृष्ण पदारविंदयो। और वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, ये नियम था अम्बरीश जी का, मौन नहीं तो वाणी से बिल्कुल कुछ अन्य वार्ता नहीं भगवद वार्ता के सिवा। वाणी मौन और बोले तो भगवत चर, वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, भगवान की चर्चा, भगवान नाम कीर्तन, भगवत महिमा, भगवत रूप महिमा, लीला धाम गुण, इन्हीं की चर्चा, अन्यथा मौन। और करौ हरेर मंदिर मार्जनादिश, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ अपने ठाकुर के मंदिर में पोछा लगाने में शर्म लगती है। ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए काम वाले की जरूरत नहीं, आपके हाथ है। चक्रवर्ती सम्राट हैं, कितने दास दासियां होंगे विचार करो। लेकिन करौ हरेर मंदिर मार्जनादिश,
अपने हाथ से ठाकुर जी के पात्रों को धोना, अपने हाथ से ठाकुर जी के महल में पोछा लगाना, सोहनी लगाना, ये आचार्य स्वयं आकांक्षा करते हैं कि मुझे श्री जी की कुंज की सोहनी लगाने वाली बन या सोहनी बन जाऊं। अपने हाथ से, बहुत सौभाग्य है जो अपने हाथ से ठाकुर सेवा करते हैं। इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं कि मंदिर बनवा दिया, पुजारी रख दिया, आप मौज मस्ती विषयों में ले रहे हैं और रुपया हर महीने दे तो ठाकुर जी आपको लाख गुना बढ़ा कर दे देंगे। लेकिन वो भक्ति या प्रीति या ठाकुर जी के दासत्व की बातें नहीं है, ये बातें नहीं। करो हरेर मंदिर मार्जनादिश, स्वयं अपने हाथ से ठाकुर जी के महल में सोहनी लगाना, ठाकुर जी के मंदिर में पोछा लगाना, स्वयं ठाकुर जी के पार्षद जो पात्र हैं उनका मार्जन करना, ये अम्बरीश जी करते थे। इसी के कारण उनको पता नहीं था, पर सुदर्शन चक्र सदैव सुरक्षा में रहता था। चक्रवर्ती सम्राट होकर अपने हाथों से दास्ता प्रभु की करते थे। श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय, अपने कानों को भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखे। सुनेंगे तो भगवत चर्चा सुनेंगे, नहीं तो एकांतवास, किसी से कोई वार्ता नहीं। अन्य वार्ता प्रपंच का त्याग, तभी सुदृढ़ भक्ति होती है। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तदभृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम, घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते। आंखों से सिर्फ भगवान के श्री विग्रह के दर्शन या संत दर्शन, नेत्र संभाल के रखे, सहसा किसी को न देखे। अम्बरीश जी ऐसे मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ, नेत्रों से भगवान के मंदिर में विराजमान श्री विग्रह खूब छक के दर्शन करो। या भगवत प्रेमी महात्मा, ये भगवान का मंदिर है साक्षात, उनके दर्शन करो और नहीं नेत्रों को बचा के रखो। असंग भावना की पुष्टता के लिए तदभृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम, केवल भगवान के भक्तों का ही स्पर्श, अन्यथा नहीं। तिनको प्रश्न कीजिए तजिधु तुमको पास, जिनको प्रिया प्रीतम से मतलब नहीं, भगवत आराधना से मतलब नहीं, ऐसे का स्पर्श ना हो जाए। उसमें परवान होते जो भगवत विमुखता प्रकट करते। इसीलिए अम्बरीश जी तदभृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम, भगवत प्रेमी महात्माओं का स्पर्श, अन्यथा असंग, किसी का स्पर्श नहीं। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते। अगर हमें सुगंध लेनी है तो प्रभु का प्रसादी इत्र होगा, तो या श्री चरणों में चढ़ी हुई तुलसी या प्रभु के पुष्पमाला, उसी को घ्राणेंदी, अन्यथा घ्राणेंदी पतिव्रता की तरह केवल प्रसादी, अमनिया कभी नहीं। और रसना प्रभु को अर्पित किए हुए नैवेद्य का, प्रसाद का। और प्रसाद में कभी बुद्धि, पदार्थ बुद्धि ना आने पावे, अन्न बुद्धि ना आने पावे कि अरे आज तो एकादशी है, आज तो प्रसाद, ये अन्न है, आज अन्न हो गया तो कल प्रसाद हो जाएगा क्या? और जब प्रसाद है तो सिर्फ प्रसाद है। ये बड़े बड़े संत भगवान पधारे थे अभी 2-3 दिन के अंतराय में, उन्होंने प्रश्न रखा कि प्रसाद में चर्बी वाला घी लगाया गया था, हम लोग तो सब भ्रष्ट हो गए, तो हमारी शुद्धि कैसे होगी? तो हृदय से जो बात आई कि अगर प्रसाद पाया है तो अशुद्धि हो ही नहीं सकती, और अगर प्रसाद नहीं पाया तो फिर लड्डू पाया तो शुद्धि करो जाके। अगर प्रसाद शब्द है तो प्रसाद कभी अपवित्र नहीं होता। जब हमारे प्रभु ने पा लिया और हम प्रसाद भोगता है तो हम भ्रष्ट कैसे हो सकते हैं? प्रसाद कभी भ्रष्ट नहीं करता है, प्रसाद सिर्फ प्रसाद होता है, उसमें न अन्न बुद्धि न पदार्थ बुद्धि न जहर मिला दिया जाए तो भी क्या फर्क पड़ेगा? प्रसाद बुद्धि। मीरा जी को केवल एक शब्द कान में पड़ा, गिरधर का प्रसाद, पी गई हलाहल विष, और बताया गया कि ये विष है मत पियो, उन्होंने कहा नहीं ये प्रसाद है। प्रसाद शब्द जहां लग गया वो सब पूर्ण हो गया, वहां कहीं अपवित्रता नहीं। प्रसाद के बाद ये शुद्धि करना तो भगवान के प्रसाद का अपमान है। पीछे भगवान जाने,
जब भगवान की दृष्टि से होकर आ गया तो हमारे लिए वो महान पवित्र प्रसाद है। तो कह रहे हैं रसेंद्री में सिर्फ भगवत प्रसाद। और पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो हृषिकेश पदाभिवंदने कामं च दासे न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। अम्बरीश जी अपने पैरों से भगवान के दर्शन करने की यात्रा, परिक्रमा, भगवान के धाम क्षेत्रों की यात्रा, इससे भक्ति पुष्ट होती है, हमारा जीवन पवित्र होता है। और सिर से भगवान के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, भगवान के चरणों में सिर से साष्टांग दंडवत प्रणाम। राजा अम्बरीश जी ने माला, चंदन आदि भोग सामग्री ये सब त्याग दिया था, भगवान की सेवा में समर्पित। स्वयं भोक्ता नहीं, भोक्ता भगवान, स्वयं प्रसादी। ये सब करते थे किस लिए? बोले भगवत प्रेम के लिए। कामम च दासे न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। जो भगवान के प्रेमी भक्तों में प्रेम रहता है, वही प्रेम प्राप्त करने के लिए अम्बरीश जी ऐसी दिनचर्या करते थे। उन्होंने सारे कर्म भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, इंद्रियातीत भगवान के प्रति सर्वात्मा सर्वस्वरूप समझ करके अपने जीवन को, अपने राज्य को, अपने सर्वस्व को भगवान को समर्पित कर दिया था। और भगवत भक्तों की आज्ञा के अनुसार राज्य पालन करते थे। उन्होंने धन्व नाम के निर्जल देश में सरस्वती नदी के प्रवाह के सामने वशिष्ठ जी, असित जी, गौतम जी आदि महान आचार्यों द्वारा भगवान की बड़ी बड़ी दक्षिणा वाली अश्वमेध यज्ञ की, जिससे भगवान की आराधना बने, भगवान की भक्ति से युक्त होकर परम धाम को प्राप्त होगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।